प्रिय साधकों, आइए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछकर शुरुआत करना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने पूरे जीवन में सफलता में, रिश्तों में, चीजों में सुख को खोजा है और हर बार पाया है कि वो सुख तो पानी की तरह आपकी उंगलियों से फिसल जाता है? क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि आखिर क्यों कोई भी उपलब्धि, कोई भी वस्तु, कोई भी प्रेम हमें स्थायी सुख नहीं दे पाता? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे आप बाहर खोज रहे हैं वो तो हमेशा से आपके भीतर ही था? आज मैं आपको एक ऐसे सत्य की ओर आमंत्रित करना चाहता हूं जिसे सदियों से ज्ञानी पुरुषों ने प्रतिध्वनित किया है। वही सत्य जिसे रमन महर्षि ने अरुणाचल पर्वत के शांत चरणों में बैठकर अटल विश्वास से कहा था, सुख तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है, बाहर मत खोजो। लेकिन ये कोई आस्था का विषय नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव, तर्क और सीधी अनुभूति की बात है। आइए मिलकर विचार करें। पहला, देखिए, जो भी बाहरी सुख आप खोजते हैं उसका एक आरंभ होता है और एक अंत। आपने नया फोन खरीदा, खुशी हुई, कुछ दिन बीते, वही फोन साधारण लगने लगा, यहां तक कि कभी कभी झुंझलाहट भी देने लगा। आपने प्रेम में पड़कर आनंद अनुभव किया, लेकिन कुछ ही महीनों में वही रिश्ता संघर्ष का कारण बन सकता है। तर्क हमें सिखाता है, जो भी चीज शुरू होती है उसका अंत भी निश्चित है। इसलिए यदि आपका सुख बाहरी चीजों पर निर्भर है तो वो अनिवार्य रूप से अस्थायी ही होगा। जो अस्थायी है वो आपके भीतर के स्थायी प्यास को कैसे शांत कर सकता है? दूसरा, विचार कीजिए, जब भी आप कोई वांछित वस्तु प्राप्त करते हैं एक अजीब बात होती है। कुछ क्षणों के लिए वो चंचल मन जो चाहत से व्याकुल था शांत हो जाता है और उसी मौन में सुख प्रकट होता है। क्या वास्तव में वो वस्तु आपको सुख देती है या आपकी बेचैन खोज का शांत हो जाना ही आपके भीतर छिपे सुख को उजागर करता है? रमन महर्षि ने इसी बिंदु पर ध्यान दिलाया। जब आपको कोई चीज मिलती है और मन की चाहत क्षण भर को शांत होती है तो जो शांति प्रकट होती है वो वस्तु से नहीं बल्कि उस क्षणिक इच्छारहित अवस्था से आती है। और यदि सुख उस क्षण प्रकट होता है जब इच्छा मिटती है तो सुख पहले से ही आपके भीतर है, बस व्याकुलता से ढका हुआ, मौन में प्रकट होने को तैयार। तीसरा, गहरी नींद के अनुभव पर ध्यान दीजिए। नींद में आपके पास न वस्तुएं होती हैं, न मित्र, न उपलब्धियां। फिर भी जब आप जागते हैं तो अक्सर कहते हैं, आज नींद बहुत सुखद थी। बिना किसी वस्तु, बिना किसी रिश्ते, यहां तक कि बिना शरीर के बोध के भी आप शांत थे। जब सब कुछ मिट गया तो क्या बचा? आप निर्मल, संतुष्ट, अडोल। तो प्रिय साधकों, तर्क स्पष्ट कर देता है कि सुख कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए। सुख तो वही है जो आप तब होते हैं जब मन की हलचल शांत हो जाती है। अब मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूं, बुद्ध के जीवन से एक झलक। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, अत्यंत दुखी। उसने अपना धन, परिवार और स्वास्थ्य सब कुछ खो दिया था। वो बुद्ध से अपने खोए हुए सुख को वापस पाने का उपाय मांगने लगा। बुद्ध ने करुणा से उसकी बात सुनी और बोले, तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन क्या तुमने खुद को खो दिया है? वो व्यक्ति चौंका, भगवन, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध मुस्कुराए और सीधे मूल पर संकेत किया, जब सब कुछ जिसे तुम पकड़े हुए थे छिन जाता है तब जो शेष बचता है वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है। और वो जो तुम वास्तव में हो वो न लाभ से प्रभावित होता है, न हानि से, न जन्म से बंधता है, न मृत्यु से। जिस शांति की तुम तलाश कर रहे हो वो संसार में नहीं, वो स्वयं को जानने में है, उस अस्तित्व में जो संसार से परे है। उस क्षण उस व्यक्ति को बोध हुआ, सुख कोई चीज नहीं जिसे खोजा जाए,
सुख तो अपने भीतर स्थिर हो जाने की सुगंध है। प्रिय साधकों, बुद्ध का उपदेश और रमण महर्षि का कथन दोनों एक ही अनंत सत्य को दो दर्पणों की तरह प्रतिबिंबित करते हैं। मानव की भूल साधारण है। हम सोचते हैं कि सुख कुछ पाने में है, जबकि वास्तविकता में सुख लौटने में है। लौटना, शोर के नीचे छिपे मौन में, बनते जाने के पीछे छिपे अस्तित्व में, झूठे आत्मचित्र के पीछे छिपे सच्चे आत्म में। आपको सुखी बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको बनना छोड़कर बस होना है। और अब आपको एक अद्भुत विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। सूरज प्रकाश की खोज नहीं करता, वो स्वयं प्रकाश है। नदी जल की खोज नहीं करती, वो स्वयं जल है। और आपको सुख खोजने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप स्वयं सुख है। खोजना छोड़िए, शांत हो जाइए, स्वयं को जानिए और जान जाइए कि जिसे आप बाहर खोज रहे थे वो सदा से आप ही थे, वो दिव्य, अनंत, आनंदमय अस्तित्व।